हाय फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हेयर लॉस या हेयर फॉल के बारे में, जिसको हम अपनी कंडीशन में एलोपेशिया के नाम से जानते हैं। आपको वाइडली टॉक्ड अबाउट दिस टॉपिक, लेकिन स्टिल वी गेट सो मेनी पेशेंट्स विद द सेम कंप्लेन ऑफ हेयर फॉल डेली और इन गोइंग ऑन फॉर द मंथ्स टुगेदर। हेयर फॉल हो रहा है मैम, हेयर लॉस हो रहा है, हेयर पतला हो रहा है, मेरे बाल थिन्ड आउट हो रहे हैं, मेरी चोटी पतली हो रही है। These are the different lines which patients use for their conditions. So, do you know what are the different types of hair loss? So we'll talk about this. The first thing is it can be an androgenetic alopecia, which is linked with your hormones. It is where your hair follicle they become oversensitive to your normal DHT levels. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो सोचते हैं कि शायद उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हैं, मोर देन नॉर्मल, इसीलिए उनको ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो रही है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इवन नॉर्मल लेवल्स पे हेयर हाइप ओवर एक्टिव हो जाता है टू द नॉर्मल लेवल्स ऑफ योर hormones in males, and that is called as androgenetic alopecia. The same condition if occurs in female, तो उसको हम बोलते हैं female pattern hair loss. तो आपको पता चला होगा मेनली यहाँ हार्मोन है जो काम कर रहे हैं और आपका हेयर पतला कर रहे हैं, और हेयर फॉल यहाँ इतना नहीं होता, लेकिन हेयर थिनिंग मेन इश्यू रहता है कि जो भी आपके हेयर लेफ्ट ओवर स्कैल्प पे हैं वो पतले होते जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस थिकनेस, उनकी थिकनेस कम होती जाती है और आपको लगता है कि मेरे हेयर कम हो गए हैं और मेरा अभी स्किन दिख रहा है स्कैल्प का। तो ये डिफरेंट प्रेजेंटेशंस रहती हैं। स्पेशली लोग there are different stages of the androgenetic alopecia. They start with widening of this area or the angles start receding back. ये पीछे जाना स्टार्ट हो जाता है, फिर with time you start losing or thinning start over here, and then it spreads from here to backwards. अगर इसको टाइमली हम ट्रीट नहीं करें तो will land up into the final stage, which is stage 6, and then you have to go for the transplant. The other condition where you get hair loss is an autoimmune condition which is called as alopecia areata, जहाँ पे आपकी बॉडी आपके हेयर के अगेंस्ट काम करती है, वहाँ एंटीबॉडीज बन जाती है और आपका हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाता है, और जिस वजह से वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं जहाँ पे हेयर नहीं दिखता आपको। स्पेशली ये ब्लैक हेयर के अगेंस्ट होती है कंडीशन, तो वो उस एरिया में आपको ब्लैक हेयर नहीं दिखेगा। और ये जो कंडीशन आती है इमिडिएटली, लाइक ओवर नाइट, हम इसको बोलते हैं ओवरनाइट ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब कि वहाँ ग्रे हेयर उस जगह पे रह जाते हैं, लेकिन आपके ब्लैक हेयर सब डैमेज हो जाता है और वहाँ पे एक पैच बन जाता है जहाँ हो सकता है वाइट हेयर्स हैं बट ब्लैक हेयर नहीं है। इसमें कोई इचिंग नहीं होती, पेशेंट को कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हो सकता है वो लकली कभी कॉम कर रहा हो या कोई और कॉम कर रहा हो या ऑयल कर रहा हो, तो दे फाइंड आउट कि वहाँ एक पैच बना हुआ है। दिस इज द कंडीशन एलोपेशिया एरिएटा। ये भी टाइमली डायग्नोज होना चाहिए और प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट, बिकॉज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंडीशंस ऑफ हेयर फॉल, तो it should be properly diagnosed and treated at time. The other condition which I want to talk is telogen effluvium. Telogen effluvium वो condition है जिसमें आपका हेयर फॉल करता है because of some stressful physical और emotional event in life. Like आपने नोटिस किया होगा जब हमारी डिलीवरीज, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो उसके 5-6 मंथ्स के बाद हेयर शेडिंग होती है, या आप कभी बहुत बीमार रहते हैं तो उसके 2-3 महीने के बाद हेयर शेडिंग होती है। दिस इज टेलोजन इफ्लूवियम। इसमें क्या होता है, जब आपका स्ट्रेस आता है लाइफ में तो सभी हेयर जो होते हैं ये उस स्टेज में चले जाते हैं जहाँ पे they go into a stage called as telogen. Telogen क्या होता है, it is a रेस्टिंग फेज, और उसके बाद हेयर शेड कर जाता है। तो इट टेक्स टाइम लाइक 2 to 3 months, और उसके बाद वो हेयर शेड करता है। सो दिस इज अगेन अ डिफरेंट कंडीशन, ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। यू हैव टू वेट वंस वो सब हेयर शेड कर जाए, एनाजन का हेयर वापस आ जाता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। The fourth important condition is anagen effluvium. Anagen effluvium वो condition होती है जिसमें hair anagen में है, growing phase में है, और then they start shedding.
इट्स कॉमनली सीन व्हेन यू आर ऑन कीमोथेरेपी। जब कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो सारी मेडिसिन आपका एकदम आप देखेंगे कि हेयर शेड कर जाते हैं सभी के सभी, लेकिन विद टाइम वो हेयर वापस आ जाते हैं आफ्टर द इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग इज ओवर। So these are the main conditions where you feel hair loss. अगर आपको ऐसा कोई कंसर्न हो, you can contact us. The number is given over here. I am Dr. Cheena Langar with MD Dermatology. Let's flow with me. Bye bye.